हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उस एक मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। फॉर जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उस पर एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो शॉर्ट लिव्ड होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये अनस्टेबल होता है जो बाद में एक परमानेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है इसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक रिएक्शन में किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जनरल ट्रेंड ही होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होता है। यह अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ये एक जनरल ट्रेंड है ऑर्गेनिक रिएक्शन का। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिनकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रिएक्शन में, वो होते हैं या तो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन, या दूसरा हो सकता है कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो, या हो सकता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट तीन टाइप के होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल। इसे क्या थोड़ा समझते हैं। कार्बोकैटायन अगर कार्बन प्लस चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन कहलाता है। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज तो उसे कार्बो एनायन कहते हैं। और अगर किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज पे एक और इलेक्ट्रॉन रहता है इसे हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसे नोट करिए। अब रिएक्शन में एक एक करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब अट्रैक्शन। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करती हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिनको हम ई पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होती हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे नाम से ही दिख रहा है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स अट्रैक्शन या लव। तो जो स्पीसीज न्यूक्लियस को लव करती हैं उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस को लव करने स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, वो न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट करती हैं, न्यूक्लियस पर अटैक करती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वो हमारी न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच को थोड़ा सा इसको और देखिए, न्यूक्लियोफाइल को एन यू के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इसे न्यूक्लियोफाइल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल
दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी किसी स्पीसीज पे अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एग्जाम्पल Cl पॉजिटिव हो सकता है, NO2 पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेट्रा। जहां भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आती हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसमें एक्शन पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन के अंदर। दूसरी हो सकती है न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीसीज क्या हो सकती हैं? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, FeCl3, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि लुईस एसिड। तो लुईस एसिड भी हमारे रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट किए जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जो होती हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? ये भी दो टाइप के हैं। एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिख ही रहे हैं, यानी कि OH नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करती हैं। सेकेंड, हमारी यहां भी न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती हैं। न्यूट्रल स्पीसीज वो स्पीसीज जिसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पे रहता है, जैसे वाटर हो गया, अमाइंस हो गए, ये जिस पे भी लोन पर हमारा नजर आता है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। अब एक एक करके हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स के बारे में जानते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, इनको भी समझते हैं। जैसे मैंने बोला, कार्बन पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन कहलाएगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज तो कार्बोएनायन कहलाएगा, और कार्बन पे या किसी अदर स्पीसीज पे ऑड इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो इसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फॉर्म कैसे होते हैं इसको और डिटेल समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें बॉन्ड फिशन को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और बॉन्ड का क्लीवेज जब होता है तो दो तरह से होता है। पहला क्लीवेज कहलाता है होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक मतलब, होमो मतलब सिमिट्री कह लो, लिसिस मींस ब्रेक कह लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई भी स्पीसीज में दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, अगर ये इनका ब्रेक करते हैं बॉन्ड, तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, ये और इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रहता है तो इसी को हम लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अभी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होता है? जब दोनों स्पीसीज जो अटैच स्पीसीज होती हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN वैल्यू अगर सेम होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा टाइप का बॉन्ड फिशन हमारा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। इसका मतलब समझ लिए, हेट्रो मतलब अनसिमेट्री या प्रॉपर बॉन्ड फिशन नहीं हो रहा है, लिटिक मींस ब्रेकेज था। एग्जाम्पल, हमारी जो बॉन्डेड स्पीसीज हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हैं, इसकी EN वैल्यू सपोज कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो बॉन्ड फिशन बीच में से नहीं होगा, दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीसीज पे जाएंगे
और किस पे जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। उससे क्या होगा, जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसके पास से इलेक्ट्रॉन छिन जाते हैं और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आता है। यानी यह कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अगर यही स्पेसीज हमारी कार्बन होती, उस पे कैटायन होता, उसको कार्बन कैटायन कहते, कार्बो कैटायन कहते। अगर स्पेसीज कार्बन होती है उससे नेगेटिव चार्ज होता है, उसे कार्बो एनायन कहते हैं, कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से होता है और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हमेशा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के बीच में होता है, और हेटेरोलिटिक जिसकी ईएन वैल्यू डिफर होती हैं उससे हमारा हमेशा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है और कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनते हैं। तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं।